चलिए, वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज। जब हमने चैप्टर 5 पढ़ा तो हमने सिर्फ और सिर्फ सेल्स के बारे में पढ़ा। व्हाट इज अ सेल? तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज द स्मॉलेस्ट थिंग विच पार्टिसिपेट्स इन एवरी रिएक्शन, है ना। जो भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, जो भी चीज है, उसमें सबसे छोटा पार्ट जो पार्टिसिपेट करता है उसको हमने नाम दिया सेल। अब हमारा चैप्टर है टिश्यूज। अगर हम बुकिश लैंग्वेज की बात करें तो डेफिनेटली हमारे पास आंसर है कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। ये हमारी बुक की लैंग्वेज हो गई, जिसमें लिखा हुआ है कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी एक से ज्यादा सेल, है ना। अभी तक अपन ने सेल पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। जब हमसे एक से ज्यादा सेल्स की बात हमने चालू करी, कैसे सेल होना चाहिए? विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है कि दे कैन बी सिमिलर और दे कैन नॉट बी सिमिलर, ठीक है, बट दे परफॉर्म सेम फंक्शन, अ डेफिनेट फंक्शन आर कॉल्ड एज टिश्यूज। खाली एक वर्ड अपने को चेंज करना है, सिमिलर और डिसिमिलर, which perform same function. A group of cells that are similar bracket में may not be in structure and perform same function are called as tissues. यानी मेन बात ये हो गई कि जो भव्या ने आंसर दिया लाइक कि भैया ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज टिश्यू, आधा राइट है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स which perform some function is called as tissue। ये और थोड़ा सा ज्यादा राइट हुआ। एग्जैक्ट क्या हुआ कि a group of cells which are similar in structure bracket में may not be and perform same function are called as tissues। अब बात ये आती है कि क्या, जैसे हमने सेल पढ़ा, तो क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल 100% सेम था? नहीं, अपन ने कुछ डिफरेंसेस पढ़े कि प्लांट सेल के पास लार्ज वैक्यूल होता है, एनिमल सेल के पास उतना बड़ा वैक्यूल नहीं होता। एनिमल के पास सेंट्रियोल्स होते हैं, प्लांट के पास में नहीं होते। प्लांट सेल के पास प्लास्टिड्स होता है जो क्लोरोप्लास्ट वगैरह को स्टोर कर रहा है, एनिमल्स के पास में ये पार्ट नहीं होता। तो कुछ कुछ पार्ट्स अपन लोगों ने एनिमल और प्लांट सेल में अलग पढ़े। अपन ने बोला कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल है, एनिमल सेल लेग्स डॉट सेल वॉल, ये सारा पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। तो क्या टिश्यूज भी अलग अलग होते हैं? तो कहना जब सेल अलग है तो ग्रुप ऑफ सेल भी अलग ही होगा? नहीं। अब अपन उनके प्रॉपर नाम वगैरह पढ़ेंगे। अपन लोग देखेंगे कि जब वो ग्रुप बन गया तो उस ग्रुप ने कुछ एक पर्टिकुलर काम करना चालू कर दिया। भाई एक अकेला सेल है, वो तो अमीबा का हो गया कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा है, तो उसका सिंगल सेल ही सब कुछ कर रहा है। सारे फंक्शन जो कुछ भी करना है, सारे लाइफ प्रोसेसेस जो है, दोज आर कंप्लीटेड बाय अ सिंगल सेल बिकॉज अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन जैसे हम, जैसे प्लांट, जैसे अदर एनिमल्स, तो उनको अगर हम बोल रहे हैं कि दे आर मल्टी सेल्युलर, मेनी सेल्स, तो क्या, क्वेश्चन मार्क, क्या सारे सेल्स एक ही काम करते हैं? तो पूरे सारे सेल एक थोड़ी काम करेंगे। कुछ को कुछ काम दिया, कुछ को कुछ काम दिया, कुछ को अलग काम दिया, तो उन कामों के हिसाब से उनके थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर भी बदल जाते हैं। एक कॉमन एग्जांपल, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे, एक कॉमन एग्जांपल लो कि जैसे स्किन। तो ये जो स्किन हमारी बनी हुई है, डेफिनेटली ये भी सेल से ही बनी, बिना सेल के तो कुछ भी नहीं बनेगा, है ना। कुछ भी आपके हेयर हो, स्किन हो, जो भी चीज आपके दिमाग में आती है कि हमारा एक स्टमक है, इंटेस्टाइन है, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स की बात करिए, एक्सटर्नल पार्ट्स की बात करिए, जो कुछ भी बॉडी में है, डेफिनेटली इट इज मेड अप ऑफ सेल। भाई घर बनाओगे तो आपको ईंटें तो चाहिए, ईंटें होंगी तभी घर का स्ट्रक्चर डिजाइन होगा। ऐसे ही सेल, सेल होगा तो ही बॉडी का स्ट्रक्चर डिजाइन होना स्टार्ट होगा। वेरिएशंस आर देयर, हमारे पास अलग अलग चीजें, अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग नाम हम देने जा रहे हैं। बट स्किन, तो
क्या स्किन को कुछ डाइजेशन करना है? नहीं। स्किन को कहीं पर देखना वेखना है, मूव करना है? नहीं। स्किन का काम क्या है? प्रोटेक्शन। स्किन को बाहरी चीजों से हमें बचाना है, जो भी हमारे बॉडी का अंदर के पार्ट है उन सब चीजों को बचाना है। तो स्किन कैसी होनी चाहिए? स्किन के जो सेल्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि थोड़ा बहुत वेयर और टेयर हो जाए, लिया और बोले ले हाथ मार दिया। कई बार घर में भाई बहन लड़ लेते हैं। स्कूल जाते थे जब हम, अभी तो जा नहीं रहे, तो एक आध ने एक आध को राउंडर मार दिया, एक आध को धक्का दे दिया, ऐसे चलते चलते कहीं पे टकरा गए। तो ऐसे में थोड़ी है कि अरे बाप रे बोले सब कुछ बाहर निकलना चालू हो गया, बोले यहाँ से इंटरनल पार्ट बाहर आ गए। नहीं ना भैया, सब कुछ जहाँ है वही है। थोड़ी बहुत खरोच लग जाती है, कभी कभार थोड़ा सा खून निकल जाता है, ठीक है, इट डिपेंड्स कितना लगा है। लेकिन हमारी स्किन क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर, है ना। तो ये प्रोटेक्शन के लिए उसे थोड़ा सा अलग तरीके से बना हुआ होना चाहिए, उसके पास इतनी लेयर होनी चाहिए कि अगर कोई बाहर से चीज इसके ऊपर अटैक करने आए तो एक लेयर को ब्रेक करे, दूसरी को कर दे। ऐसा ना हो कि डायरेक्ट वो अंदर वाले लेयर को जाके और डिस्ट्रॉय करे। तो ये उसका एक स्पेसिफिकेशन हुआ कि सेल्स ही हैं, बट उन्हें हमने अलग तरीके से अरेंज किया, उन्हें कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर मिला और उन्होंने एक फंक्शन परफॉर्म किया। कैसा फंक्शन? सारे सेल ने मिलकर एक फंक्शन किया, बोले प्रोटेक्शन। ठीक है, तो यही बात हम लोग करने जा रहे हैं कि व्हाट आर टिश्यूज। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाट आर टिश्यूज? अ ग्रुप ऑफ सेल्स, a group of cells that are similar in structure ब्रैकेट में और कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स या और कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स, ऐसा कर लो, और कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स ब्रैकेट क्लोज, वर्क टुगेदर to achieve a particular function, work together to achieve a particular function are called as tissues. अब अभी आप लोग लिखेंगे नहीं, सिर्फ बोर्ड पे पहले समझेंगे, उसके बाद में मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगी। तो सिर्फ अभी बोर्ड पर चलिए, अब हम लोग चालू करेंगे अबाउट प्लांट टिश्यूज। दो अलग अलग तरीके रहेंगे हमारे, क्योंकि प्लांट्स जो हैं उनको एक ही जगह रहना है। इसमें आपको एक लैंग्वेज समझाती हूँ। एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं लोकोमोशन, और एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं मूवमेंट। मूवमेंट मतलब मैं खड़ी हूँ और मैंने अपने हाथ हिलाए, गर्दन हिलाई, दिस इज कॉल्ड एज मूवमेंट। और जब मैं एक जगह से दूसरी जगह पर गई, आई हैव चेंज्ड माय प्लेस, तब हम उसे वर्ड देंगे लोकोमोशन। तो प्लांट्स भी मूव करते हैं। प्लांट, हवा चलती है तो उनकी पत्तियां, उनकी ब्रांचेस मूवमेंट शो करती है। तो प्लांट भी मूव करते हैं, बट दे डू नॉट शो लोकोमोशन। ऐसी इच्छा नहीं हो गई कि प्लांट आज ये इनको पानी रोज रोज नहीं देते, तो चलो पड़ोसी के घर में जाता हूं मैं, वो रोज मुझे पानी देगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन, अपने आप चल के वो कहीं और चले नहीं जाएंगे। तो डेफिनेटली जो भी प्लांट के सेल्स हैं, सॉरी प्लांट के टिश्यूज हैं, वो उनके फंक्शन एनिमल टिश्यूज से अलग होंगे, क्योंकि एनिमल को प्रोटेक्शन करना है तो वो कहीं जाके छुप जाएगा। बारिश हो रही है, चलो शेड में आ जाओ,
कोई जानवर अटैक करने आ गया, बोले चलो चलो भाग जाते हैं अपन, है ना। तो एनिमल टिश्यूज जो होंगे वो उस अकॉर्डिंगली डिजाइंड है, लेकिन प्लांट को एक ही जगह रहकर सब कुछ फेस करना है, तो प्लांट के टिश्यूज अलग होंगे, इसलिए हम प्लांट टिश्यूज का नाम अलग पढ़ते हैं, एनिमल टिश्यूज हम अलग पढ़ते हैं। दूसरा मेन डिफरेंस क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो हमेशा ग्रो होते रहते हैं, प्लांट की हाइट जो है वो बढ़ती रहती है, जबकि एनिमल्स की हम बात करें तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमारी हाइट है जो है वो एक कांस्टेंट टर्म पर हो जाती है, उसे हम कहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। हेल्थ की बात नहीं कर रहे, मोटे तो आप पूरी जिंदगी होते रहिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन ग्रोथ की बात जो हम करेंगे कि सेल का जो डेवलपमेंट है, टिश्यूज की जो ग्रोथ है, हमारी हाइट है, वो एक टाइम के बाद जाके कांस्टेंट होगी, तो ह्यूमंस की भी एनिमल्स की भी। तो इस कारण से प्लांट टिश्यूज के नाम बिल्कुल अलग रहेंगे और एनिमल टिश्यूज अपने आप में अलग टॉपिक रहेगा, क्योंकि उन्हें अलग अलग काम करना है और अलग अलग एनवायरनमेंट में अपनी लाइफ को गुजारना है, ठीक है। अब प्लांट टिश्यूज को अभी लिखना नहीं बेटा, वो मैं डिक्टेट करूंगी, समझने के लिए तरीका अलग रहेगा और लिखने के लिए प्रॉपर लैंग्वेज हमें चाहिए। अभी सिर्फ समझ लो, फिर लिखते हैं अपन बाद में, पेन वेन बंद कर दो। प्लांट टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यूज को हमने मेन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक कैटेगरी को बोला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरी कैटेगरी को हमने नाम दिया परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक का मैंने आपको बोला अपन डेफिनेशन नहीं लिख रहे, अपन अभी समझ रहे। मेरिस्टेमेटिक का मतलब जो हमेशा ग्रोथ शो कर रहे हैं, विच आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग, जो अपने नंबर को हमेशा बढ़ा रहे हैं, उन्हें हमने नाम दिया मेरिस्टेमेटिक। और ऐसे टिश्यूज जिन्होंने अपने आप को कांस्टेंट कर दिया कि भाई अब हम फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, उनकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो गई है, बट ग्रोथ स्टॉप होने के बाद भी वो लोग क्या कर रहे हैं, तो दे आर परफॉर्मिंग अ डेफिनेट फंक्शन, काम कर रहे हैं, सिर्फ क्या हुआ, ग्रोथ बंद हो गई है। विच आर स्टॉप डिवाइडिंग आर परमानेंट टिश्यूज एंड विच आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग, विच आर इंक्रीजिंग देयर नंबर, आर कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो पहले तो हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि मेरिस्टेमेटिक जो नंबर बढ़ा रहे हैं, परमानेंट जिन्होंने अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर दिया है, बट दे परफॉर्म अ डेफिनेट फंक्शन। ये दोनों काम कर रहे हैं, नंबर भी बढ़ा रहे हैं, फंक्शन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये वाले अब बिल्कुल परमानेंट हो गए, बोले ठीक है। हमारे घर में ओल्ड एज अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, भाई मोस्टली अगर कोई 80 इयर्स का हो जाए तो अपन बोलते हैं कि भाई अब आपकी ग्रोथ तो बढ़ नहीं रही, उनसे काम भी ज़्यादा नहीं होता है ना, डेफिनेटली वो नहीं करेंगे, बट अकेले उनकी प्रेजेंस ही हमारे घर में बहुत है, बोले आप यहाँ बैठे रहिए, देखो भाई हाउसमेड आ रही है, काम कर रही है, आ रही है, जा रही है, यही सब चीज़ों का ध्यान रखते रहो, तो दे हैव अ डेफिनेट फंक्शन, है ना। तो वो इस तरीके से कुछ कि भाई ग्रोथ बंद हो गई, प्रेजेंस है, इंपॉर्टेंट है, उनका अपना काम भी है, दे आर कॉल्ड एज परमानेंट टिश्यूज। लिख मत देना एग्जाम्पल में कि मैम ने बोला था ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर जैसे, ना भैया, इसलिए लिखने का मना कर दिया, ये सिर्फ समझाने का एक तरीका है, नहीं तो बोलो मैम ने कहा था कि कंपेयर देम विद ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, ऐसा मत कर देना। चलिए अब मेरिस्टेमेटिक के टाइप्स हम लोग देखेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक में हमारे पास में रहेगा, एक का नाम है अपाइकल मेरिस्टेम, थोड़े नाम आप लोगों को लर्न करना रहेंगे। ये चार्ट इसीलिए डिजाइन करा जाता है बेटा कि अपने को नाम याद करने में आसानी रहे। पहले अपन नाम याद करेंगे, उसके बाद हम डेफिनेशंस पे जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ एक अपन फ्लो चार्ट की तरह से बना रहे हैं कि प्लांट टिश्यूज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। अब मेरिस्टेमेटिक के पार्ट्स हम लोगों ने लिए, तो हम लोगों ने बोला अपाइकल मेरिस्टेम, उसके बाद में लैटरल मेरिस्टेम, और थर्ड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम।
पूरा मेरिस्टेमेटिक बोलने की बजाय अपन ने शॉर्टकट कर दिया, इट इज मेरिस्टेम। तो फर्स्ट वन इज अपाइकल मेरिस्टेम, सेकेंड इज लैटरल मेरिस्टेम एंड थर्ड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब अपाइकल अपने आप में ही वर्ड शो कर रहा है कि हम लोग बात कर रहे हैं अपेक्स की। अपेक्स का मतलब होता है टिप पार्ट। भाई जैसे ये प्लांट है तो इस प्लांट का ये जो टिप पार्ट है या ब्रांच है, ब्रांच का टिप पार्ट है, हर एक चीज का टिप, ऐसा नहीं खाली ये वाले की बात करें, जो ब्रांचिंग जा रही है उस ब्रांच का भी टिप। तो जो भी इसके टॉप मोस्ट पार्ट प्रेजेंट है उन सब में ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी तभी तो प्लांट बड़ा होगा। बड़ा ऐसे भी होता है, बड़ा ऐसे भी होता है, हर तरीके से बड़ा होता है। तो ब्रांच की लेंथ बढ़ रही है, प्लांट की लेंथ, लेंथ मतलब हाइट बढ़ रही है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट इज लैटरल मेरिस्टेम which increases the girth of the plant। गर्थ का मतलब होता है कि जो प्लांट की विड्थ है, वे अपन ने नया प्लांट ग्रो किया, एकदम छोटी सी पतली सी डंडी ली और अपन ने उसको लगा दिया, धीरे 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 करके वो क्या होती है, मोटी होना चालू हो जाती है। फिर बाद में अपन बात करें तो वो तो बार्क जैसा दिखने लगा, अपन वहां तक नहीं पहुंचे, अभी सिर्फ हम अंदर के पार्ट की बात कर रहे हैं कि वो मोटे पे मोटा, मोटे पे मोटा होता जाता है। बाहर बार्क बन गया वो यहाँ पर पड़े, क्योंकि बार्क ग्रो नहीं होता, बार्क तो कैसा हो जाता है, सूखी हुई लकड़ी जैसे, तो वो सूख गया, वो लकड़ी बन गया, दैट इज परमानेंट। हम क्या बात कर रहे हैं कि उसकी जो भी विड्थ है, मोटाई है, उसे हमें बढ़ाना है, उसे हम लोग बायोलॉजिकली बोलेंगे गर्थ। गर्थ मतलब उसकी विड्थ को इंक्रीज करना। विड्थ वर्ड जो है वो रेक्टेंगल इन चीजों पर अप्लाई होता है, एक अपन जो मैथ्स के अंदर फिगर्स लेते हैं उसमें अच्छा लगता है। बायो में हम उसे वर्ड देंगे गर्थ, क्योंकि वो पूरी चीजों पर अप्लाई होगा। ये सर्कल है पूरा, तो पूरे सर्कल पर अप्लाई करना है, तो इट इज कॉल्ड एज गर्थ। यहाँ पर विड्थ या उसकी हेल्थ बढ़ गई, ऐसा मोटा प्लांट मत लिख देना, अच्छा नहीं लगता, नहीं तो बोले हम तो प्लांट मोटा हो गया, ऐसा नहीं। नेक्स्ट इज इंटरकैलरी। इंटरकैलरी पढ़ने से पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि दिस इज, अपन एक प्लांट को ड्रॉ कर रहे हैं, ये प्लांट की लीफ हो गई, जिस पॉइंट से प्लांट की लीफ ग्रो होती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज नोड। क्या बोलेंगे तो उसको, NODE, नोड। उसके बाद अब ये वाला सेकेंड लीफ ग्रो होगा, तो ये वाला पॉइंट वापिस से कहलाने लगेगा नोड। The point from which the leaves grow is called as node। तो जो बीच की जगह बची, दो नोड्स के बीच की जगह, उसे हम लोग नाम देंगे एंटी नोड। तो पहले तो ये मालूम पड़ना चाहिए कि एक पॉइंट जहां से लीफ ग्रो होती है वो नोड, और दो नोड्स के जो बीच की जगह होगी उसे हम लोग क्या नाम देंगे, इट इज कॉल्ड एज एंटी नोड। अब जब प्लांट छोटा है तो डेफिनेटली ये जो लीव्स है, ये लीव्स कैसे है, बिल्कुल पास पास आ गई, ये इधर आ गई, छोटी छोटी सी पत्तियां हैं, बिल्कुल नजदीक नजदीक आती जा रही है। जब प्लांट बड़ा होगा तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन टू लीव्स, इट इज गोइंग टू इंक्रीज। तो वो जो डिस्टेंस है इसके बीच का, द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज इंक्रीज, दिस इज कॉल्ड एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। पता चलेगा। तो तीन तरह से हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। एक हम लोग बोल रहे हैं कि हाइट या लेंथ ऑफ द प्लांट इज इंक्रीज, दैट इज अपाइकल मेरिस्टेम। सेकेंड हम बोल रहे हैं गर्थ ऑफ द प्लांट इज इंक्रीज, व्हिच इज कॉल्ड एज लैटरल मेरिस्टेम। ये प्लांट को लंबा कर रहा है, ये प्लांट को मोटा कर रहा है, और दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो जब इंक्रीज हो रहा है, देखो एक तो तरीका हुआ कि ये प्लांट लंबा होता जा रहा है, कई जनों को ये कंफ्यूजन होगा, जैसे डाउट बोलूंगी तो यही पूछोगे, इसलिए पहले ही समझ लो, मैम ये लंबा हो रहा है तो ये अपने आप लंबा हो गया, ऐसा नहीं। क्या हो रहा है, जब हम लंबाई बड़ी कर रहे हैं तो ये टिप बड़ा होता जा रहा है, टिप से ये लंबा होता जा रहा है। इट डजंट मीन कि इनके बीच की गैपिंग बड़ी हो रही है। ये गैप कब बड़ी होगी, जब इंटरकैलरी मेरिस्टेम इन दो लीव्स के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाएगा।
फिर वापस दो लीव्स के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाएगा। तो एक का काम सिर्फ इसे बड़ा करना है, एक का काम सिर्फ इसे बड़ा करना है, और एक का काम दो लीव्स के बीच के डिस्टेंस को बड़ा करना है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड। फर्स्ट वन इज अपिकल मेरिस्टेम, second one is lateral meristem, and third one is intercalary meristem. Apical meristem is present on the apex and it increases the length or height of the plant. Lateral meristem is present on the lateral side. These are called as lateral sides of the plant and it increases the girth of the plant. And intercalary meristem increases the distance between two nodes, या simply it increases the distance of the internode. या तो ये बोलो कि दो नोड के बीच का डिस्टेंस बड़ा हो रहा है, या ये बोलो कि इंटरनोड जो है वो बड़ा हो रहा है। दोनों में से कोई भी लैंग्वेज अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, परमानेंट टिश्यूज। अब परमानेंट टिश्यूज बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं सिर्फ अभी आपको नाम लिखवा देती हूँ जिससे आपका चार्ट कंप्लीट हो जाए, उसको समझाने का काम बाद में देखते हैं। परमानेंट टिश्यूज वापिस से दो तरह के होंगे, मेन दो तरह के। एक रहेगा सिंपल परमानेंट और एक होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट का मतलब जब एक ही तरह के सेल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, टिश्यूज बना रहे हैं, और वो टिश्यू एक काम कर रहा है तो हमने उसे नाम दिया सिंपल परमानेंट। लेकिन जब दो तीन चार तरह के अलग अलग तरह के टिश्यूज कंबाइन हो रहे हैं, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई लिविंग है, कोई नॉन लिविंग है, कोई सा ग्रीन कलर का है, कोई सा येलोइश कलर का, मतलब लिविंग नॉन लिविंग, तब हम उसे नाम देंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो अभी इनकी डिटेलिंग बाद में समझाऊंगे क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, ओवरडोज होगा। इसमें नाम लिखेंगे पैरेन्काइमा, उसके बाद कोलेनकाइमा। इन सबको अभी एक एक करके पढ़ना बाकी है, यही चैप्टर है हमारा। और थर्ड नाम है स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट में दो नाम आएंगे, एक नाम है जाइलम, ये तो पढ़ा हुआ नाम है, और एक नाम है फ्लोएम। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर दो नाम है हमारे पास, इट इज जाइलम एंड फ्लोएम। और सिंपल परमानेंट में तीन नाम हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। स्पेलिंग का प्लीज ध्यान रखिएगा, इट इज CHO, ठीक है, क्योंकि एक होता है क्लोरेनकाइमा, उसमें REN आता है, और ये है कोलेनकाइमा, ठीक है। तो एक वर्ड आपका पैरेन्काइमा, एक कोलेनकाइमा और एक स्क्लेरेनकाइमा, तीन नाम रहेंगे। ये चार्ट बना लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, these are the tissues which show continuous division, which shows continuous division. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, they are very active, they are very active next line, they have dense cytoplasm, they have dense
cytoplasm. Next, they have prominent nuclei. They have prominent, prominent, prominent nuclei, nuclei. Next line, they lack, lack, vacuole, vacuole, vacuole. ये जो आपको 4 पॉइंट्स लिखवाए हैं, ये आपका क्वेश्चन रहेगा कि कोई पूछता है व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, तो भी यही लिखना है. कोई पूछता है व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो भी यही लिखना है. और कोई बोलता है कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो फीचर्स बोले तो भी यही, प्रॉपर्टीज बोले तो भी यही, और व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोले तो भी यही. मेन बात, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, तो दे आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग. डिवाइड होने के लिए, बड़ा होने के लिए, भाई मम्मी क्या बोलती है, अच्छे से दूध पियो, है ना, बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, XYZ, पीडियाश्योर, जो भी डाल के पियो, जल्दी बड़े हो जाओगे. रोटी सब्जी खाओ, कचरा पिज्जा बर्गर कम खाओ, तो ज़्यादा बड़े होगे, ग्रोथ अच्छी होगी. तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा चाहिए. हम लोगों ने बोला कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के पास डेंस साइटोप्लाज्म है, मतलब अच्छा भरा हुआ साइटोप्लाज्म उसके पास में प्रेजेंट है. दे आर वेरी एक्टिव, इसीलिए वो जल्दी जल्दी डिवाइड करे. प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, प्रोमिनेंट का मतलब भी एक्टिव न्यूक्लियाई उनके पास में है, उनके राइबोसोम्स वगैरह जो भी है वो सब एक्टिवली काम कर रहे हैं. और खाली जगह उनके पास में कम है. दे लैक वैक्यूम, सब कुछ उनके पास जो है वो भरा हुआ है, इसीलिए उनके पास में सब कुछ प्रेजेंट है. आराम से वो इजीली और जल्दी जल्दी वो डिवाइड कर पाते हैं. तो ये कहलाता है प्रॉपर्टीज और फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अब नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ, चलिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. फर्स्ट, अपाइकल मेरिस्टेम, लिखा है बोर्ड पे स्पेलिंग, आप लोग भी लिख चुके हैं. अपाइकल मेरिस्टेम, उसमें लिखिए these are present at the growing tips of stems and roots. ब्रैकेट में अपेक्स, APEX, टिप का मतलब अपेक्स. तो ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट या फिर अपेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट, दोनों लैंग्वेज चलेगी. एंड हेल्प टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट. बता ही दिया है आपको, एपेक्स रीजन पर प्रेजेंट है और प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने का काम करेगा. तो स्टेम हो, ब्रांच हो, रूट हो, सबको लंबा करने का काम करेगा अपाइकल मेरिस्टेम. सेकेंड, लैटरल मेरिस्टेम, सेकेंड नंबर पे लैटरल मेरिस्टेम. They increases the girth of the plant, GIRTH,
लिखा है बोर्ड पे, गर्थ ऑफ द प्लांट, फुल स्टॉप. इट मीन्स they help in the growth of lateral side, lateral side of shoot or root. shoot मतलब stem. अपन ने अपने आंसर को थोड़ा सा अच्छा लिखने के लिए कि एक बार स्टेम लिख दिया तो एक बार शूट लिख दो, अदरवाइज आप स्टेम लिख सकते हैं. ऑफ शूट और रूट. शूट का मतलब सॉइल से ऊपर जो ग्रो हो रहा है वो शूट, जो नीचे ग्रो हो रहा है वो रूट. स्टेम्स, शूट, फुल स्टॉप. दिस lateral meristem helps in the formation of cambium. ये वर्ड मैं बाद में समझाऊंगी, अभी सिर्फ लिखकर छोड़िए. कैम्बियम, CAMBIUM. थर्ड, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. It increases the space between the two nodes. It increases the space between the two nodes. ब्रैकेट में इंटरनोड. अब यहाँ आपको अपने लिए लिखना है तो लिख लीजिए कि द पॉइंट फ्रॉम विच लीव्स ग्रो इज कॉल्ड एज नोड एंड द चलो लिख लो. द पॉइंट फ्रॉम विच द लीव्स ग्रो is called as node and the distance between two nodes is called as internode. ये आपका पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट फिर हम लोग चालू करेंगे अबाउट परमानेंट टिश्यूज.